डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 शुरू किए बैठे हैं और चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबाउट वायरस के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो नॉमेनक्लेचर होता है वो क्या होता है, 2 to 5 सिस्टम किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्कवरी ऑफ वायरस। वायरस की डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास बिल्कुल जो है ना फर्स्ट ईयर के कोर्स के मुताबिक है, ताकि हम कंटेंट्स को उसी के अंदर रह सकें, ज़्यादा ना हो सके, ताकि जो है ना तैयार करने में क्या हुआ आसानी हो। देखिए, बात करते हैं वायरस की। तो वायरस जो है लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ निकला है वैनम से। वैनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, यानी कि ये वो टर्म थी जो लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच के दौर में भी क्या थी, वो यूज़ होती थी। यानी कि ये एक ऐसा केमिकल होता था जिस जानदार के अंदर ये एंटर हुआ, तो उसके अंदर एंटर होने के बाद ये वहाँ जाके क्या करता था, वहाँ जाकर ये जो है डिजीज पैदा करता था, पॉइजन पैदा करता था, जिससे अल्टीमेटली डेथ हो जाती थी। तो इसलिए वायरस को लैटिन ज़बान के अंदर जो है वो वैनम से ट्राइव किया है, और वैनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड या पॉइजन के तौर पे हम इसे कहते हैं कि जहर मौजूद होता है। अब जब वायरस की डेफिनेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि एक वायरस के जो है बेसिकली दो हिस्से मौजूद होते हैं। एक होता है उसका प्रोटीन कोड और दूसरा होता है उसका न्यूक्लिक एसिड कोर। अब प्रोटीन कोड हो गया, न्यूक्लिक एसिड कोर हो गया, तो उसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या ऐसा पार्टिकल्स है जो प्रोटीन का है लेकिन उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी मौजूद है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या डेफिनेशन करते हैं, नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट। इसका मतलब ये सेल नहीं है, जो सेल की पूरी कैटेगरी होती है, उसे फॉलो नहीं करता, इसलिए वायरस को नॉन लिविंग और लिविंग के दरमियान जो है डिबेट किया जाता है। तो ये नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस कहते हैं क्या है, एजेंट है विच कंटेन आरएनए और डीएनए। जैसे मैंने बताया कि इसमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, तो नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट विच कंटेन आरएनए और डीएनए एंड इनक्लोज्ड इन द प्रोटीन इज कॉल्ड एज वायरस। तो हम इसे कहते हैं वायरस ऑन प्रोटीन इन्फेक्शियस प्रोटीनियस पार्टिकल विच कंटेन न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस क्या है, ये नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस प्रोटीनियस पार्टिकल्स विच कंटेन न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड एज वायरस। वायरस ज़बान कौन सी का लफ्ज़ है, ये लैटिन ज़बान का वर्ड है। अब द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज वायरोलॉजी। जिसके अंदर हम वायरस को स्टडी करते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे वायरोलॉजी का नाम दिया जाता है। और ये वायरस जो है ये अब के नहीं है। वायरस की जो टर्म थी, ये मैंने जैसे अभी बताया कि ये रॉबर्ट कोच और लुइस पास्चर के दौर में भी क्या थी, यूज़ की जाती थी। एट द टाइम ऑफ क्या होता है, रॉबर्ट कोच एंड लुइस पास्चर, द टर्म वायरस वाज यूज्ड एज फॉर पॉइजन, जो अल्टीमेटली क्या करता था, डेथ पैदा करता था। लेकिन जब अब रिसर्च हुई तो हमें पता चला कि ये ऐसे प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह मौजूद होता है, तो हम उन्हें वायरस कहते हैं। अब हमने क्योंकि डिस्कवरी की बात करें, थोड़ी थोड़ी हमने हर एक को डिस्कस करना है जिस जिस साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसी बंदे की जिसने वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो क्या किया था, वो जो है इन्वेंट किया था। और वो इन्वेंटर कौन था, वो था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर 1796 के अंदर उसने क्या किया था, उसने जो है वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू किया था। वो हम जानते हैं कि उसने क्या किया था, उसने काउ पस को लिया था, और काउ पस को लेने के बाद एक 8 साल का लड़का था जेम्स फिल्स को उसने क्या किया था, उसने जो है वो इंजेक्शन लगाया था, इंजेक्ट किया था लेशन ऑफ द काउपस, उसकी पस को लेके इंजेक्ट किया। फिर कुछ हफ्तों के बाद उसे वो काजेटिव एजेंट लगाया जो पैदा करता था स्मॉल पॉक्स। अब जो काजेटिव एजेंट स्मॉल पॉक्स पैदा करता था, यानी कि उसने क्या किया, उसने एक लड़का जो था जेम्स फिल्स उसको लिया और उसको जो है काउ लेशन का जो है काउ का जो लेशन था उसका पस उसे इंजेक्ट कर दिया। फिर उसे कुछ हफ्तों के लिए छोड़ दिया। फिर एक शख्स जिसको क्या था, स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी, उसने क्या किया, उससे वो पॉजिटिव एजेंट लिया और जेम्स फिल्स को लगा दिया। लेकिन जेम्स फिल्स के अंदर स्मॉल पॉक्स की कोई जो है सिम्टम पैदा क्रिएट नहीं हुए या शो नहीं हुए 6 वीक के अंदर। तो इसका मतलब है कि वो शख्स था जिसने पहली बार वैक्सीनेशन का प्रोसेस किया और वायरस के खिलाफ जो है वैक्सीन को तैयार किया। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एडवर्ड जेनर ने भी वायरस के बारे में काम किया। फिर दूसरा जो उसने वर्क किया दैट वाज चैम्बरलैंड। जब हम चैम्बरलैंड की बात करते हैं, उसके कोलीग की, ये वो लोग थे जिन्होंने क्या किया, फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेशन को क्या किया, वो बढ़ावा दिया। इन्होंने प्रोसलीन का जो है वो उसका फिल्ट्रेट तैयार किया। जब इन्होंने प्रोसलीन का फिल्ट्रेट तैयार किया तो फिल्ट्रेट तैयार करने के बाद इन्होंने देखा कि इस प्रोसलीन के फिल्टर में से जो है वो बैक्टीरिया जो है वो गुजर नहीं सकता, लेकिन जो है वो वायरस गुजर सकता है। कैसे, क्योंकि उस टाइम वो स्टडी कर रहे थे एक बीमारी को जो होती है रैबीज। रैबीज एक ऐसी बीमारी होती है जो कॉमनली हम कहते हैं पागल कुत्ते के काटने से, रैबिड डॉग से। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई जानवर और भी पागल हो जाए, बिल्ली हो जाए, फॉक्स हो जाए, या जो है वो
कोई और जानवर इस तरह मिलता जुलता क्या हो, वो जब रैबिड हो जाता है, वो पागल हो जाता है, तब भी क्या होता है, तब भी जो है वो रेबीज की बीमारी होती है। तो उन्होंने देखा कि जब हम फिल्ट्रेट को तैयार करते हैं या किसी को फिल्टर करना चाहते हैं, तो जहाँ से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता और रैबिट वाला कॉजेटिव एजेंट, रेबीज पैदा करने वाला कॉजेटिव एजेंट उसमें से पास हो सकता है, जिससे अज्यूम ये किया गया कि वायरस इतने छोटे हैं कि जहाँ से क्या होता है बैक्टीरिया गुजर नहीं सकता, वायरस वहाँ से भी गुजर जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा वर्ग किया गया वो था एवांस्की का। एवांस्की जो था वो रशियन था और रशियन ने जब इस पे काम किया तो उसने क्या किया, उसने उस वक्त स्टडी किया TMD को। अब ये TMD क्या है, ये है टोबैको मोज़ेक डिजीज। ये बीमारी है जो तंबाकू के पत्तों को होती है। उसने तंबाकू के पत्ते को लिया, लेने के बाद क्या किया, उसको जो है क्रश किया, क्रश करने के बाद उसका फिल्ट्रेट किया, क्या किया, उसका फिल्ट्रेट। और ये ऐसा फिल्ट्रेट था जो बैक्टीरिया फ्री था, यानी कि इसने से बार बार रिफाइन किया, फिल्ट्रेट किया, जिसमें से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते। इसने वो वाला फिल्ट्रेट क्या किया, तैयार किया। फिर उन्हें दोबारा टोबैको के लीफ पर क्या किया, वो गिरा दिया। जब उसने दोबारा टोबैको के लीफ पे गिराया तो उसमें भी क्या पैदा हुआ, उसमें भी मोज़ेक डिजीज पैदा होना शुरू हो गई। जब वो पैदा होना शुरू हुई तो इसने असल में वो शख्स था जिसने 1892 के अंदर इसने जो है वो कॉजेटिव एजेंट को डिस्कवर किया जो पैदा कर रहा था TMD, और वो कॉजेटिव एजेंट को फिर नाम दिया किसका, TMV, यानी कि उसे कहा गया कि ये क्या, ये है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस का जो डिस्कवरी है वो जाती है किसके, एवांस्की के नाम जाती है कि उसने से क्या किया, तो उसने डिस्कवर किया। फिर हम बात करते हैं स्टैनले का, WM स्टैनले। WM स्टैनले 1930s के अंदर, 1930 के अंदर ये वो शख्स था जिसने क्या किया, जिसने जो है वो TMV को पहली बार क्रिस्टलाइज कर लिया। जब उसने TMV को, टोबैको मोज़ेक वायरस को उसने क्या करे, क्रिस्टल की शक्ल में उसने हासिल कर लिया, तो इससे पता चल गया कि वायरस किन किन चीज़ों का मौजूद है। तो पता चला कि वायरस जो है दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक होता है प्रोटीन कोड पर और दूसरा होता है इसके अंदर मौजूद न्यूक्लिक एसिड पर। तो इसका मतलब है कि वायरस जो है वही प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक एसिड पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। तो ये थोड़ी सी डिस्कवरी थी जो हमने डिस्कस किया अबाउट द वायरस के वायरस लफ्ज़ कहाँ से आया, इसकी डिस्कवरी के लिए किस किसने काम किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस।